दोस्तों, मैं महेंद्र सागर अपने YouTube चैनल सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स BSc मैथ में आप सभी का स्वागत करता है। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर 4 में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो पिछले 4-5 वीडियो में आप सभी को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट का हम लोग कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट को सोल्व करने के लिए हमें कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ता है, उसके बाद पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ता है। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकाले थे आप सभी को बता चुके हैं। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल जो है निकालने का 5 मेथड था। टाइप 1 में था जब कैपिटल एक्स के जगह पर एक्स के पावर n होगा, कैपिटल एक्स के जगह पर e के पावर x होगा और कैपिटल एक्स के जगह पर साइन x या कॉस x होगा। तो इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग कैसे निकाले थे पिछले कुछ लेक्चर में आप सभी को बता चुके हैं। तो आज हम आप सभी को बताएंगे जब एक साथ टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 अगर एक साथ रहेगा तब हम उसका पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। डेट इज एक साथ कहने का मतलब है कैपिटल एक्स के जगह पर एक्स के पावर n का फॉर्म, कैपिटल एक्स के जगह पर e के पावर x और कैपिटल एक्स के जगह पर यदि साइन x या कॉस x रहेगा तब हम उसका पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। तो आइए एक दो क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम सोल्व करके दिखाते हैं कि इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। देखिएगा यहाँ पर यहाँ जो कैपिटल एक्स के जगह पर है x के पावर n का फॉर्म है, n के अपर 1 है और यह e के पावर mx जो है e के पावर x का फॉर्म है। तो यहाँ टाइप 1 और टाइप 2 है। तब देखते हैं कि इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग कैसे निकालेंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, पहला बनाते हैं, दूसरा आप लोग खुद से बनाएंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6 इंटू वाई बराबर एक्स के पावर 1 e के पावर mx। सबसे पहले हमें इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट को सोल्व करने के लिए y को कॉमन करना पड़ेगा। तो y कॉमन करेंगे तो डी स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी बाई डी एक्स प्लस 6 इंटू वाई बराबर एक्स के पावर 1 e के पावर mx। और हम लोग पुट करते हैं, लेट अस पुट डी बाई डी एक्स के जगह पर कैपिटल डी एंड डी स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर के यहाँ पर कैपिटल डी स्क्वायर पुट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कैपिटल डी पुट करेंगे और यहाँ पर कैपिटल डी स्क्वायर पुट करेंगे। तो लिखेंगे एभव डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू वाई बराबर एक्स के पावर 1 e के पावर mx। इसको हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म है विच इज इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ d इंटू वाई बराबर कैपिटल एक्स। और इस कैपिटल एक्स के जगह पर दो टाइप है, टाइप 1 और टाइप 2 का हम लोग किस प्रकार से पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं वो है। तो सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इस कैपिटल एक्स के जगह पर जो ये है इसको 0 के बराबर पुट करेंगे। तो लिखेंगे 4, पहले CF निकालेंगे तो CF के लिए यहाँ पे 0 पुट करेंगे। तो लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू वाई बराबर 0। अब इसी ये भी एक प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन कैपिटल एक्स के ऊपर 0 पुट कर चुके हैं तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे।
तो हमें एक्सिलरी इक्वेशन कहते किसे हैं? तो y के बगल में जो d का फंक्शन है, y के बगल में जो d का फंक्शन है, इसी को 0 के बराबर कर देंगे तो उसी का नाम पड़ता है, उसी इक्वेशन का नाम पड़ता है एक्सिलरी इक्वेशन। तो लिखेंगे इट्स एक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 बराबर 0। अब देखेंगे हम लोग इसको 6d स्क्वायर, अब इसको सोल्व करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस 3d और माइनस 2d प्लस 6 बराबर 0। 6 को डी स्क्वायर से गुना करेंगे 6d स्क्वायर होगा, और माइनस 5d को ब्रेक करेंगे तो माइनस 3d माइनस 2d लिखेंगे, तो जोड़ने पर माइनस 5d, गुना करने पर 6d स्क्वायर हो जाता है। तो इसको लिखा हुआ ऐसा ही है। अब d यहाँ से कॉमन कीजिएगा तो d माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन कीजिएगा, d माइनस 3 बराबर 0। तो d माइनस 3 दो जगह रिपीट कर रहा है, तो जो रिपीट करता है उसे कॉमन कर लेते हैं। तो d माइनस 3 d माइनस 2 बराबर 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, आइदर a 0 होगा या a 0 होगा। तो लिखेंगे आइदर d माइनस 3 बराबर 0 या d माइनस 2 बराबर 0। तो लिखेंगे d बराबर 3 या d बराबर 2, देयरफॉर d बराबर आपका 2 और 3 वैल्यू आ गया। और यह d का जो मान आया यह रियल है और डिस्टिंक्ट है, मतलब रियल है और अलग अलग है, मतलब अल्फा कॉमा बीटा के फॉर्म पर है। तो लिखेंगे देन, तो हम लोग देखते हैं CF इसका किस प्रकार से निकालते हैं। तो लिखेंगे देन CF बराबर C1 e के पावर अल्फा x, C2 e के पावर बीटा x। तो लिखेंगे CF बराबर C1, अल्फा के यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्फा के यहाँ पर 2 है तो 2x, C2 e के पावर बीटा के यहाँ पर 3x लिखेंगे, इसको आप मान लीजिए सेकेंड। अब हम कंप्लीमेंट्री फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का निकाल लिए। अब हमें निकालना होगा पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो लिखेंगे अगेन फ्रॉम फर्स्ट से पी बराबर बराबर 1 बाई लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 x के पावर 1 e के पावर mx। अब हम लोग क्या करेंगे, पी बराबर इससे इसको गुना कीजिए तो 1 बाई डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 x के पावर 1 बाई डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 e के पावर mx। इसको कहेंगे विच इज टाइप टाइप 1, ए हो गया विच इज टाइप 2। ए आपका टाइप 1 हो गया और ए आपका टाइप 2 हो गया। तो देखिए याद होगा आप लोग को, जब टाइप 1 मतलब कैपिटल एक्स के जगह पर यदि x के पावर n था तो हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाले थे। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले इस कांस्टेंट को कॉमन करके 1 बनाएंगे। तो पी बराबर 1 बाई 6 अगर कॉमन करेंगे तो 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 5d बाई 6 x के पावर 1। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, रिप्लेसिंग, याद कीजिए अगर कैपिटल X के यहाँ पर e के पावर x होता था तो यहाँ पर e के पावर mx है, तो x के बगल में m है तो जहाँ जहाँ d है हम लोग m रिप्लेस कर देंगे, तो रिप्लेसिंग d बाई m। लेकिन ध्यान रखेंगे जो d के यहाँ पर जो वैल्यू रिप्लेस करेंगे रखने पर 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो रिप्लेस करने पर 0 नहीं आ रहा है तो रिप्लेस कर सकते हैं। तो 1 बाई एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इंटू ई के पावर mx हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू 1 बाई 6 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 5d बाई 6 के पावर
-1 इंटू एक्स के पावर 1, और ये जैसे है वैसा ही लिख दीजिए। अब लिखेंगे एक फार्मूला आप लोग को बताए थे 1 प्लस एक्स के पावर -1। तो 1 प्लस एक्स के पावर -1 का एक्सपेंशन था 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस डैश डैश टू इन्फिनिटी। तो इसका यूज कर दीजिए। तो लिखेंगे पी आई बराबर 1/6 1 माइनस एक्स के जगह पर यहाँ डी स्क्वायर माइनस 5d/6 है, डी स्क्वायर माइनस 5d/6 प्लस डी स्क्वायर माइनस 5d/6 का होल स्क्वायर माइनस डैश डैश इंटू एक्स प्लस इसके जगह पर डैश डैश लिख दीजिए, ए वैल्यू होगा। अब हम लोग नहीं तो लिखना चाहते हैं तो पूरा लिख दीजिए। वन बाई एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इंटू ई के पावर एम एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस x से गुना करेंगे, इस x से हम लोग गुना कर दीजिए, गुना करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका पी आई बराबर 1/6 एक्स से गुना किए 1/6 बाहर कीजिए, डी स्क्वायर माइनस 5d इंटू एक्स रहने दीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद एक्स से गुना करेंगे सब 0 ही हो जाएगा, तो इसके आगे नहीं बढ़ना है। प्लस 1/m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 ई के पावर mx। अब देखिएगा पी आई बराबर हो जाएगा 1/6 एक्स 1/6 डी स्क्वायर एक्स माइनस 5d x प्लस डैश डैश प्लस इतना लिखेंगे। तो पी आई बराबर आपका हो जाएगा 1/6 एक्स माइनस 1/6 एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे 1 होगा, एक से अधिक बार डिफरेंशिएट करेंगे 0 होगा, इसको 1 होगा, एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे 1 होगा, बाकी इसके बाद d का हाईएस्ट पावर होगा, अगर इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा। अब लिखेंगे हम लोग पी आई बराबर 1/6 एक्स माइनस प्लस 5/6 प्लस 1/m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 ई के पावर mx, ई के पावर mx। तो लिखेंगे ये आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकला, इसको आप 3 मान लीजिए। तो लिखेंगे हम लोग hence the complete solution, hence the complete solution of given differential equation is y बराबर सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ का मान निकाले हम लोग c1 प्लस c1 ई के पावर 2x प्लस c2 ई के पावर 3x आप प्लस 1/6 x प्लस 5/6 प्लस 1/m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 ई के पावर mx। ये जो हम लोग लिखे हैं ये फ्रॉम सेकेंड और थर्ड से लिखे हैं, यही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। और आप लोग जब सुबह में हम वीडियो अपलोड कर देंगे, जैसे ही अपलोड करेंगे आप लोग वीडियो को देखकर अपने नोट में बुक में नोट कर लेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ लगभग दोनों क्वेश्चन सेम है, यहाँ पर ई के पावर 2x है, यहाँ साइन 2x ऊपर में ई के पावर x है। तो सेकेंड का ही सॉल्यूशन कर देते हैं, फर्स्ट आप लोग अपने से बना लेंगे। लिखेंगे सॉल्यूशन सेकेंड द गिवन डिफरेंशियल
इक्वेशन इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y ई के पावर 2x प्लस साइन 2x। सबसे पहले इस अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग y को कॉमन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे डी स्क्वायर बट्टा डी एक्स स्क्वायर प्लस 4i इंटू वाई ई के पावर 2x प्लस साइन 2x। अब हम लोग लेटस पुट करते हैं डी बाई डी एक्स के जगह पर पुट डी करते हैं तो एंड डी स्क्वायर बट्टा डी एक्स स्क्वायर के यहाँ पर पुट करना होगा डी स्क्वायर। तो लिखेंगे एवब डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स, ऊपर वाला डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई बराबर ई के पावर 2x प्लस साइन 2x। साइन 2x यह हो गया। इसको फर्स्ट मान लीजिए विच इज इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई बराबर कैपिटल एक्स। ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का फॉर्म हो गया। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। तो लिखेंगे सबसे पहले इसे सोल्व करने के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ता है। तो लिखेंगे 4CF बराबर CF निकालने के लिए इसके जगह पे हमें 0 पुट करना होगा। तो लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई बराबर 0। इसका एक्जुलियरी इक्वेशन निकालेंगे। तो इट्स एक्जुलियरी इक्वेशन इज, एक्जुलियरी इक्वेशन y के बगल में जो d का फंक्शन होता है उसे ही हम लोग एक्जुलियरी इक्वेशन कहते हैं। तो डी स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो गया -4। तो क्या इसे हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर बराबर -1 इंटू 2 का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। तो इस -1 के यहाँ पर लिखेंगे डी स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो लिखेंगे देयरफॉर डी बराबर प्लस माइनस आयोटा इंटू 2। इसे लिखेंगे हम लोग 0 प्लस माइनस आयोटा इंटू 2 मतलब अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा का ये फॉर्म हो गया। तो देन इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। देन CF बराबर याद होगा अगर D का मान कंजुगेट कॉम्प्लेक्स होता है और रिपीट नहीं करता है तो देन CF बराबर लिखते हैं ई के पावर अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स लिखते हैं। तो लिखेंगे हम लोग ई के पावर अल्फा के यहाँ पर क्या है 0 इंटू एक्स, C1 कॉस बीटा के यहाँ पर क्या है 2x, C2 साइन 2x लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे e के पावर 0 इंटू एक्स, ई के पावर 0 और ई के पावर 0 क्या होता है 1। तो 1 C1 cos 2x प्लस C2 साइन 2x। तो लिखेंगे CF आपका यहाँ से निकल गया C1 cos 2x प्लस C2 साइन 2x। इसको आप 2 मान लीजिएगा। अगेन फ्रॉम फर्स्ट से हम लोग अब पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे पहला इक्वेशन का। तो लिखेंगे अगेन फ्रॉम फर्स्ट से PI बराबर 1 बाई डी स्क्वायर प्लस 4 ई के पावर 2x प्लस साइन 2x। अब गुना कर दीजिए इसको इससे और इससे गुना कीजिएगा तो PI बराबर होगा 1 बाई डी स्क्वायर प्लस 4 ई के पावर 2x 1 बाई डी स्क्वायर प्लस 4 साइन 2x। अब देखिए ध्यान से सुनना है। अब ये हो गया आपका टाइप 2 विच इज टाइप 2 और विच इज टाइप 3। तो याद करेंगे इसको रिप्लेस करेंगे हम लोग क्या इसको रिप्लेस करेंगे। यहाँ देखिएगा विच इज टाइप 2 है तो x के बगल में 2 है तो जहाँ जहाँ d है
वहाँ हम 2 से रिप्लेस करेंगे। तो लिखेंगे रिप्लेसिंग, इस टाइप में रिप्लेसिंग d/2। उसके बाद देखिए x के बगल यहाँ देखिए टाइप 3 है, ध्यान रखना है। x के बगल में यहाँ 2 है तो डी स्क्वायर का फंक्शन पहले से बना हुआ है, तो हम लोग डी स्क्वायर को हम लोग 2 स्क्वायर के निगेटिव से रिप्लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि x के बगल में 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे और 2 का स्क्वायर करके उसमें माइनस लगा देंगे। तो जहाँ जहाँ d होगा, वहाँ जहाँ जहाँ डी स्क्वायर होगा तो डी स्क्वायर के यहाँ पर 2 के स्क्वायर के निगेटिव से हम लोग रिप्लेस करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है जीरो नहीं आना चाहिए, लेकिन जीरो आ जाएगा। अगर डी स्क्वायर को 2 के स्क्वायर के निगेटिव से रिप्लेस करेंगे, अब पहले से +4 है तो -4 + 4 क्या हो गया? 0। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ कि रिप्लेसिंग डी स्क्वायर बाई 2 के स्क्वायर से 2 के स्क्वायर के निगेटिव से रिप्लेस करेंगे तो देन डेनोमिनेटर बराबर 0। तो इस केस में हम लोग क्या करते थे, हम sin 2x, याद होगा आप लोग को, sin 2x जो है e के टाइप 3 में बताए थे, sin 2x जो है e के पावर आयोटा 2x का इमेजिनरी पार्ट है। तो लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप पी बराबर 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 e के पावर 2x प्लस लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/d स्क्वायर प्लस 4 e के पावर आयोटा 2x। ध्यान, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ लिख लीजिएगा। हम लोग जानते हैं e के पावर आयोटा थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा होता है, तब पुट हम लोग एक चीज लाने के लिए 2x लाने के लिए पुट थीटा बराबर 2x इन इट विगेट। तो ये हो जाएगा e के पावर आयोटा 2x बराबर cos 2x प्लस आयोटा साइन 2x। तो देयरफॉर हम लिखेंगे इस साइन 2x क्या है, साइन 2x जो है साइन 2x बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ e के पावर आयोटा 2x एंड cos 2x क्या है, रियल पार्ट ऑफ e के पावर आयोटा 2x। तो इसको ध्यान रखिएगा तो आपको हमेशा ये आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा इसलिए करते हैं, जब x के बगल में 2 है तो डी स्क्वायर को 2 के स्क्वायर के निगेटिव से अगर रिप्लेस करेंगे तो यहाँ देखिए ना 0 आ जाएगा। तो 0 आ जाएगा तो हम लोग इसका यूज करते देखते हैं। अगर साइन 2x है तो ई इमेजिनरी पार्ट है e के पावर आयोटा 2x का, अगर तो वही लिखे इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/d स्क्वायर 4 प्लस ई के पावर आयोटा 2x। आई विच इज टाइप क्या है, यह आपका आ गया विच इज टाइप 2। तो टाइप 2 हो गया। तो टाइप 2 को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं आप लोग को बता चुके हैं। तो देखिएगा पी आई इज इक्वल टू 1/4 + 4 e के पावर 2x। यहाँ पे देखिएगा लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ, अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग रिप्लेस करेंगे 1/d स्क्वायर प्लस 4 e के पावर आयोटा 2x। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ टाइप 2 हो गया। तो टाइप 2 है तो हम लोग आयोटा के बगल में यहाँ 2x है, तो जहाँ जहाँ d होगा आयोटा 2x से रिप्लेस करेंगे।
तो लिखेंगे रिप्लेसिंग डी स्क्वायर बाई डी बाई 2x। तो देन देखिएगा डेनोमिनेटर बराबर 0 हो गया। तो जब इस केस में टाइप 2 में हम लोग क्या करते थे, x के बगल में आयोटा के बगल में जो 2x है, तो 2x d को 2x के द्वारा जब रिप्लेस करते थे, सॉरी ध्यान से गलती हो गई, e के पावर में आयोटा 2x है तो आयोटा 2 इंटू एक्स ऐसे लिखेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, जब हम x के बगल में वहां था e के पावर x, तो x के बगल में जो होता था उसको d के द्वारा रिप्लेस कर देते थे। यहाँ पर x के बगल में आयोटा है तो d को सॉरी x के बगल में आयोटा 2 है तो d को आयोटा 2 से रिप्लेस करेंगे। तो देन डेनोमिनेटर 0 हो गया, देख लीजिए, क्योंकि पहले से है डेट इज आयोटा का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 4, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 4 प्लस 4, तो -4 प्लस 4 बराबर क्या हो गया, डेनोमिनेटर आपका 0 हो जा रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या करते थे, देन वी मल्टीप्लाई बाई x इन न्यूमरेटर एंड डिफरेंशिएट डेनोमिनेटर विथ रेस्पेक्ट टू d। मतलब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में x से गुना करेंगे और नीचे d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और तब तक करेंगे जब तक कि यहाँ से आपका वह नीचे का वैल्यू 0 हट न जाए। तो लिखेंगे पी बराबर 1/8 e के पावर 2x 1/8 e के पावर 2x प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ऊपर में x से गुना करेंगे x बाई 2d प्लस 4, 2d प्लस 0 हो जाएगा, 2d प्लस 0 आई के पावर आयोटा e के पावर आयोटा 2 इंटू एक्स। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, अब फिर रिप्लेस करेंगे। अब रिप्लेस कीजिएगा तो अब 0 नहीं आएगा। तो लिखेंगे अगेन, एक बार और लिख लीजिए, 1/8 e के पावर 2x इमेजिनरी पार्ट ऑफ x बाई 2d e के पावर आयोटा 2 इंटू एक्स। तो अगेन रिप्लेसिंग d बाई आयोटा x आयोटा 2, तो 0 नहीं होगा, देख लीजिए 0 नहीं होगा। तो लिखेंगे हम लोग 1/8 e के पावर 2x इमेजिनरी पार्ट ऑफ x बाई 2 इंटू 2 आयोटा e के पावर आयोटा 2x। अब हम लोग लिखेंगे 1/8 e के पावर 2x इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ये हो जाएगा x बाई 4 आयोटा, और e के पावर आयोटा 2x का मान जो है a होता है, a cos 2x प्लस आयोटा sin 2x। तो यहाँ लिखेंगे cos 2x प्लस आयोटा sin 2x। इससे अब 1 बाई आयोटा है, यहाँ पर 1 बाई आयोटा है तो इसको लिख सकते हैं माइनस आयोटा। अब 1 बाई आयोटा से माइनस आयोटा से इसमें गुना कर देंगे, तो इधर लिखेंगे लिखेंगे हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/8 e के पावर 2x, लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस x आयोटा बाई 4 cos
2x प्लस आयोटा साइन 2x बराबर लिखेंगे 1/8 e के पावर 2x इमेजिनरी पार्ट ऑफ, गुना कीजिए तो माइनस x आयोटा 4 cos 2x माइनस x आयोटा स्क्वायर बाई 4 साइन 2x साइन 2x। अब एक बार बढ़िया से इसको लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होगा -1 माइनस माइनस प्लस 1/8 e के पावर 2x इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस x आयोटा बाई 4 cos 2x प्लस x बाई 4 साइन 2x। इसको हम लोग लिखेंगे 1/8 e के पावर 2x इमेजिनरी पार्ट ऑफ x बाई 4 साइन 2x प्लस आयोटा माइनस x बाई 4 cos 2x। अब हम लोग देखिएगा इसका इमेजिनरी पार्ट कौन है, आयोटा के बगल में जो वैल्यू है वही इमेजिनरी पार्ट है ना, तो ये पूरे का इमेजिनरी पार्ट ए हो गया। तो लिखेंगे 1/8 e के पावर 2x माइनस x बाई 4 cos 2x। इसको पार्टिकुलर इंटीग्रल निकल गया, इसको आप 3 मान लीजिए तो लिखेंगे हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन, हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन of given differential equation is y बराबर CF प्लस PI। तो CF का मान फ्रॉम सेकेंड से था C1 cos 2x C2 sin 2x अब प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल 1/8 e के पावर 2x माइनस x बाई 4 cos 2x, यही आपका आंसर आ गया। अब इसका जो सेकंड है जो बच गया इसका जो दूसरा क्वेश्चन का, वो आप लोग अपने से बनाएंगे। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू ई के पावर x प्लस साइन 2x। दूसरा है डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y साइन 3x प्लस ई के पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा है डी के पावर 5 माइनस डी वाई इज इक्वल टू 12 ई के पावर x 8 साइन x माइनस 2x है। हम पहला बनाते हैं, उसके बाद दूसरा भी बना देंगे, तीसरा आप लोग अपने से बनाइएगा। लिखेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट, द given differential equation is d square minus 4d plus 4 into y is equal to e के पावर x प्लस साइन 2x। इसको फर्स्ट मान लीजिए। अगर इसे सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना होगा और पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होगा। तो लिखेंगे 4CF के लिए इसको 0 के बराबर पुट करना होगा, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्सुलियरी इक्वेशन, इट्स एक्सुलियरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 बराबर 0। इसे हम लिख सकते हैं d माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। देयरफॉर d का मान 2, होगा, मतलब अल्फा अल्फा के फॉर्म पर हो गया। तो ध्यान रखिएगा d का मान रियल है लेकिन रिपीट कर रहा है, तो इस केस में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऐसे निकालते थे। लिखेंगे देन CF बराबर C1 प्लस C2x
ई के पावर अल्फा एक्स। तो उसी प्रकार सी एफ बराबर हो गया C1 प्लस C2 एक्स, अल्फा के ऊपर क्या है 2x, तो इसको मान लीजिए आप 2। अगेन फ्रॉम फर्स्ट से पी आई हम लोग ऐसे निकालेंगे, अगेन फ्रॉम फर्स्ट से पी आई बराबर ये डी के फंक्शन को उल्टा कर दीजिए, तो लिखेंगे 1/d² माइनस 4d प्लस 4 ई के पावर x प्लस साइन 2x। अब हम लोग इस d के फंक्शन को एक बार इससे और एक बार इससे गुणा करते हैं, तो पी आई इज इक्वल टू 1/d² माइनस 4d प्लस 4 ई के पावर x 1/d² माइनस 4d प्लस 4 साइन 2x। अब देखिएगा ये आपका विशिष्ट टाइप हो गया, टाइप 2 हो गया, और यह विशेष टाइप 3 हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते थे, कैपिटल एक्स के ऊपर यहाँ ई के पावर एक्स का फॉर्म है, तो एक्स के बगल में यहाँ 1 है, तो डी को जो है हम लोग 1 के द्वारा रिप्लेस करेंगे, लिखेंगे रिप्लेसिंग डी बाई 1। लेकिन देख लेंगे जीरो आ रहा है कि नहीं, डी को 1 के द्वारा रिप्लेस करेंगे तो यहाँ 1 के पावर स्क्वायर 1 होगा, 4 इंटू 1 4 प्लस 4, तो 4 एक 1 और 5 होगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1 होगा। लेकिन यहाँ x के बगल में 2 के स्क्वायर के निगेटिव से रिप्लेस करेंगे तो 0 के बराबर नहीं आएगा, तो लिखेंगे रिप्लेसिंग डी स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर के निगेटिव से रिप्लेस करेंगे तो 0 के बराबर नहीं आएगा, तो लिखेंगे पी आई इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 4 ई के पावर x, उसके बाद 1/2 के स्क्वायर का माइनस 4d प्लस 4, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन 2x। तो लिखेंगे पी आई इज इक्वल टू 1/1 माइनस 4 प्लस 4 ई के पावर x, ये हो जाएगा 1/-4 माइनस 4d प्लस 4 साइन 2x। तो प्लस 4 से माइनस 4 को कैंसिल कर दिए, तो पी आई इज इक्वल टू 4 1 में 5, सॉरी 4 होगा यहाँ पे, 4 1 5 माइनस 4 ई के पावर x, ये हो जाएगा -1/4d साइन 2x। तो इसको लिखेंगे पी आई इज इक्वल टू 1/1 ई के पावर x माइनस 1/4 1/d साइन 2x। याद कीजिए, आप सभी को बताए थे कि यहाँ पर d है, तो याद कीजिए d का मतलब होता है d/dx, तो देन 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन डैश इंटू dx, मतलब ये हो गया डिफरेंशिएशन, इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। लिखेंगे देयरफॉर पी आई इज इक्वल टू ई के पावर x -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू dx। तो ये पी आई बराबर हो गया ई के पावर x -1/4 साइन 2x का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस cos 2x होता है, और x के बगल में 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिए, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। पी आई इज इक्वल टू ई के पावर x माइनस माइनस प्लस 1/8
cos 2x, इसको मान लीजिए 3, तो लिखेंगे हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y बराबर सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ लिखेंगे हम लोग कहाँ से, फ्रॉम सेकेंड से, c1 प्लस c2x ई के पावर 2x और पार्टिकुलर इंटीग्रल ई के पावर x 1/8 cos 2x, यही आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बताते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए आइए अभी दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू साइन 3x प्लस ई के पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसे सोल्व करना है तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग y को कॉमन करेंगे, तो लिखेंगे डी स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन 3x ई के पावर x एक्स स्क्वायर। लेट अस पुट d का वैल्यू जो होगा वह d बाई डी एक्स होगा एंड डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर। तो लिखेंगे देयरफॉर एबव डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स कैपिटल डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन 3x प्लस ई के पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। अगर ये जो है ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का एक फॉर्म है। अगर इसको सोल्व करना होगा तो सबसे पहले हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। तो लिखेंगे 4cf बराबर डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई बराबर 0, इसके जगह पे 0 पुट कर देंगे। अब इसी का इट्स एक्सुलियरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू -4, इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर बराबर -1 का 2 का स्क्वायर। अब -1 के जगह पे हम लिख सकते हैं आयोटा का होल स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर बराबर आयोटा का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो देयरफॉर डी बराबर प्लस माइनस आयोटा इंटू 2 हो जाएगा, मतलब इसको हम लिख लेंगे 0 प्लस माइनस आयोटा इंटू 2, मतलब अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा का एक क्या है फॉर्म है। तो देन ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा देन सी एफ बराबर सी एफ इसका होगा ई के पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स c2 साइन बीटा एक्स। तो लिखेंगे सी एफ बराबर अल्फा के यहाँ पर क्या है 0 इंटू एक्स, c1 बीटा के यहाँ पर क्या है 2 इंटू एक्स, c2 साइन 2 इंटू एक्स। तो आपका सी एफ जो है 0 इंटू एक्स 0 होगा, ई के पावर 0 1 होगा। तो लिखेंगे सी एफ c1 cos 2x c2 साइन 2x, इसको आप मान लीजिए 2। अगेन फ्रॉम फर्स्ट से हम लोग अब पी आई निकालेंगे। तो लिखेंगे अगेन फ्रॉम फर्स्ट से पी आई बराबर डी स्क्वायर प्लस 4 साइन 3x ई के पावर x एक्स स्क्वायर। इसको गुना कीजिए, पी आई इज इक्वल टू 1/d स्क्वायर प्लस 4, इसको इससे और इसको इससे गुना कीजिएगा तो यहाँ होगा साइन 3x प्लस 1/d स्क्वायर प्लस 4 ई के पावर x 1/d स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर। ये हो गया टाइप 3 हो गया, ए हो गया टाइप 2 और ए हो गया टाइप 1। याद कीजिए हम लोग
यहाँ x के बगल में 3 का, x के बगल में जो है 3 है, तो जहाँ d है, d स्क्वायर है, वहाँ 3 के स्क्वायर के निगेटिव से रिप्लेस करेंगे तो 0 के बराबर नहीं आएगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल आसानी से निकल जाएगा। लिखेंगे रिप्लेसिंग डी स्क्वायर बाई 3 के स्क्वायर के निगेटिव से रिप्लेस करेंगे। और यहाँ x के बगल में क्या है, 1 है, x के बगल में 1 है, तो हम लोग d को 1 के रिप्लेस करेंगे, फिर भी 0 के बराबर नहीं आएगा। लिखेंगे रिप्लेसिंग d बाई 1। और यहाँ तो हम लोग जानते ही हैं ये कांस्टेंट टर्म है, तो पहले इसको हम लोग कॉमन करेंगे और एक जो एक्सपेंशन होता है उस एक्सपेंशन का यूज करेंगे। उसमें एक्सपेंशन यूज होगा 1 प्लस एक्स के पावर -1 का, उसका यूज कर देंगे। तो लिखेंगे पी आई इज इक्वल टू होगा 1/3 के स्क्वायर का निगेटिव +4 साइन 3x। इसके बाद हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर +4 e के पावर x। और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, पहले 4 कॉमन करेंगे तो 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखेंगे पी आई इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, उसमें माइनस से मल्टीप्लाई है, -9 में 4 जोड़ेंगे तो -5, मतलब -1/5 इंटू साइन 3x। उसके बाद ये हो जाएगा 1/5 e के पावर x। उसके बाद इसको लिखेंगे 1/4 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का पावर -1 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका एक्सपेंशन यूज करते हैं 1 प्लस एक्स के पावर -1 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डैश। तो लिखेंगे पी आई बराबर -1/5 साइन 3x 1/5 e के पावर x 1/4। यहाँ लिखेंगे 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस डैश इंटू एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर से हम लोग गुना कर देंगे तो लिखेंगे पी आई इज इक्वल टू -1/5 साइन 3x 1/5 e के पावर x 1/4 एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा एक्स स्क्वायर -1/4 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1/16 डी के पावर 4 एक्स स्क्वायर डैश। अब ध्यान से देखेंगे एक्स स्क्वायर को यदि 2 से अधिक बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा उसका वैल्यू जो होगा वह 0 होगा। तो लिखेंगे पी आई इज इक्वल टू -1/5 साइन 3x 1/5 e के पावर x 1/4 एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स स्क्वायर को 2 बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा 2 होगा 1/16। इसका डिफ्रेंशिएशन इसके आगे सब का वैल्यू 0 होगा। देखिए ना, एक्स स्क्वायर को 4 बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा इसका वैल्यू 0 होगा 0। इस सब इसके आगे सब का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो पी आई आपका निकल गया -1/5 साइन 3x 1/5 e के पावर x 1/4 एक्स स्क्वायर -1/2। इसको आप मान लीजिए 3। तो लिखेंगे हेंस द कंप्लीट
सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y बराबर सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ का मान रखेंगे सेकेंड से, क्या था, c1 cos 2x c2 sin 2x। पी आई का मान 1/5 माइनस 1/5 sin 3x प्लस 1/5 e के पावर x प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। यही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। तो इस प्रकार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट को यदि सोल्व करना रहे और एक साथ तीनों टाइप रहे तो हम लोग इस प्रकार से सोल्व करते हैं। अब अगले टाइप में आप सभी को बताएंगे टाइप 4, जब कैपिटल एक्स के जगह पर ई के पावर एक्स, कैपिटल एक्स के जगह पर ई के पावर एक्स इंटू वी रहेगा और इस वी के यहाँ पर एक्स के पावर एन होगा या साइन एक्स होगा या कॉस एक्स होगा, तब इसका हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं तो अगले लेक्चर में आप सभी को बताएंगे। तो आज इतना ही रहने दीजिए। जय हिंद।